नमस्कार। आज मैं दोस्तों आपके सामने 11वें वाले पीर सरकार का तावीज़ आपके सामने लेकर आए हैं। पीरों के पीर 11वें वाले पीर और बेड़ी वाले बाबा के नाम से भी लोग जानते हैं, जो कि इसमें 11वें वाले पीर के नाम से भी लोग जानते हैं और बेड़ी वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। आज 11वें वाले पीर बाबा की नक्श आपके सामने जो लेकर आया हूँ, ये आपकी किस्मत, आपके भाग्य, आपके मुकद्दर को इस तावीज़ से आप बदल सकते हैं। इस तावीज़ की बनावट और इसकी आयतें और इसके शब्द जो लिखे गए हैं, ये खुद स्वयं 11वें वाले पीर सरकार के इजाज़त से, उनके रहमत करम से ये तावीज़ तैयार किया गया है, जो कि पहली बार यूट्यूब में आज हम दे रहे हैं। वो इसलिए दे रहे हैं, 11वें वाले पीर सरकार का तावीज़ जो है, ये हमारे जो गुरु थे और मेरे जो गुरु के गुरु थे, उन्होंने इस तावीज़ को बनाने की विधि विधान हमारे गुरु को बताया था और मेरे गुरु ने हमें ये प्रदान किया है। इस तावीज़ की खासियत दोस्तों, जितनी कम की जाए उतना ही कम है, क्योंकि तावीज़ आम तावीज़ नहीं है, ना आपको किसी यूट्यूब में आपको देखने को मिलेगा। हम पूरा विधि विधान के साथ इस तावीज़ की खासियत, इनकी करामात आपको बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, हमारे यूट्यूब मलंगला साधना अगर आप पहली बार हैं तो बेल आइकन दबा दें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें। अगर अच्छा ना लगे तो वीडियो को आप यहीं पे छोड़ दें। अगर वीडियो अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर दें और अनलाइक कर दें। आप चलते हैं दोस्तों इसके करामात, इनकी खासियत के बारे में। देख क्या क्या और किस प्रकार के इसके विधि विधान जो कि आपको बताऊंगा। इस तावीज़ को दोस्तों गौर से सुने और ध्यान से सुने। हालांकि इस तावीज़ को लिखना वो लोग लिख सकते हैं जो कि बहुत ही व्यक्ति पढ़ा लिखा और कलाकारी जानता हो, वही इस तावीज़ की खासियत से इस तावीज़ को लिख सकता है। अन्यथा हर कोई व्यक्ति इस तावीज़ को लिख नहीं सकता। और हमारे मौलवी मौलाना से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस तावीज़ को लिखते हैं तो हे मौलवी मौलाना साहब, मेरी बात को आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे गुजारिश है, तो जब भी इस तावीज़ को बनाएं किसी के लिए भी, तो आप इस तावीज़ को लिखने से पहले आप ज़मीन पर बैठ जाएं और ज़मीन के नीचे कोई बिछौना बिछाकर या कोई कपड़ा बिछाकर आप इस तावीज़ को लिखना आरंभ करें। और जब तक ये तावीज़ तैयार ना होए तब तक किसी से बात ना करें, ना फ़ोन कॉल उठाएं ना किसी से बात करें। तो ये तावीज़ की खासियत जो ऐसी है, दे आपको उल्टा असर आप पर होने लग पड़ेगा। अगर आप बिना किसी से बात किए तावीज़ को लिखते हैं तो इंशाल्लाह जिसको भी देंगे वो आपकी तारीफ़ ही करेंगे। और चलते दोस्तों इसका खासियत क्या है। ये तावीज़ सभी कामों में, सभी चीज़ों में फलीभूत है। ये इसके आगे बड़े से बड़े आफतें, बड़े से बड़े मुसीबतें इस तावीज़ के आगे घुटने टेक देती है, क्योंकि इसके करामात, इसको आप जो लिखित रूप में आप देख रहे हैं, ये कोई आम लिखित परी तावीज़ नहीं है।
11वें वाले सरकार, जो कि दुनिया के लोगों के बेड़ा पार करता है, लोगों के दुखों को दूर करता है, उसी प्रकार की ये ताबीज़ पीर 11वें वाले पीर से यह ताबीज़ जुड़ा है। इस ताबीज़ को अगर आप लिखना जानते हैं तो लिख लीजिए, अगर नहीं तो आप सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप फ़ोटोकॉपी कीजिए, इसका नैविगेशन कीजिए और घर पे अपने मुख्य द्वार पर लटका दीजिए और घर के चारों कोनों पर आप लगा दीजिए। जहाँ पर आपका बैठक घर है वहाँ पर भी इस ताबीज़ को लगा दीजिए और रोज़ाना कहीं पर जाने से पहले आपका ऐसा लगाएं देता जहाँ कहीं भी जाएं तो जाने से पहले आपकी निगाह इस ताबीज़ पर पहुँचे। आपके सभी कष्ट को दूर करेगा 11वें वाले पीर का ताबीज़। और ये ताबीज़ आपके दुश्मन से भी आपको बचाव रखेगा। दुश्मन अगर आप पर हानि पहुंचाते हैं या आप पर कोई टिप्पणी करता है तो दुश्मन भी आपका वाल वांका नहीं कर पाएगा। ये हमेशा आपको बिल्कुल उच्च पद में रखेगा। अगर इस ताबीज़ को आप दुकान पे लगाते हैं तो दुकान की बिक्री तो बढ़ेगी, आपके दुश्मन से भी आपको बचाव रखेगा। भूतों प्रेतों से, जिन जिन्नातों से, काले इल्मों से, काले जादू से, हर चीज़ से आपको बचाव रखेगा। सिर्फ आपको इस ताबीज़ को घर पे लगाना होता है। अगर कोई व्यक्ति रात को डरता है या उनको डरावना सपने आते हैं तो कुछ ना करें, इस ताबीज़ को नैविगेशन के स्क्रीनशॉट लीजिए और इसकी फ़ोटोकॉपी करने के बाद आप किसी भी कपड़े में लपेटकर या ताबीज़ के अंदर डालकर इस ताबीज़ को गले में या बाजू में पहन लें। उस व्यक्ति को रात को डर लगना दूर हट जाएगा और उसके दिल में हिम्मत और हौसला उनके दिल में आकर बैठ जाएगा। ये ताबीज़ की करामात जितनी बताई जाए उतनी कम है। अगर हमारे यूट्यूब चैनल मलंग इलाज साधना पर आप पहली बार हैं तो बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आता, अगर आपको वीडियो फ्रॉड लगता है तो हमारे चैनल को छोड़ दीजिए, अनसब्सक्राइब कर दीजिए और डिसलाइक कर दीजिए, क्योंकि ये बेईमानों के लिए नहीं है। ये वीडियो जो सच्चा व्यक्ति है वही इस वीडियो को देखें। मेरी बात थोड़ी कड़वी लगेगी, आपको गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन जो मैं कहूँगा वो सत्य ही कहूँगा। आपसे कोई पैसा नहीं मांगा जा रहा है, आपसे कोई शुल्क नहीं मांगा जा रहा है। सिर्फ लोक कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए हम ये यंत्र आपके सामने दे रहे हैं। तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि यूट्यूब में हमारे गुरु के बताए हुए ताबीज़ हम यूट्यूब में खुलासा करें। सिर्फ लोक कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए हमने इस ताबीज़ को आपके सामने दिया है, क्योंकि इस ताबीज़ को लिखना बहुत ही कठिन है। लिख वही सकता है जो अधिक से अधिक पढ़ा लिखा हो और उसको कलाकारी कलम का जानता हो, तो अन्यथा इस ताबीज़ को लिखना किसी के वश की बात नहीं है। तो पूरे सावधानी से अगर जो व्यक्ति लिखना चाहता है तो सावधानी से ताबीज़ को लिखें और दूसरों को दें। और भी अपने मन से कोई भी आपका काम रुका हो तो इस प्रकार के कोई भी अपने विधि विधान के साथ आप अपने से विधि विधान बनाने के बाद इस ताबीज़ को इस्तेमाल करें, वो भी आपकी मनोकामना पूरी होगी। आज के लिए इतना ही। जय माता रानी की।